युवाओं के भरोसे जीते विजय को आखिर युवाओं के विरोध से, प्रदर्शन से डर क्यों लग रहा है? आखिर वो तमिलनाडु के युवा जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में थे, उनके खिलाफ विजय की सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया और लेने के बाद फिर क्यों पलटा? आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से अमित शाह की मुलाकात से पहले सड़कों पर इस तरह के प्रदर्शन क्यों हुए? दोस्तों, दो अलग अलग खबरें आपके सामने इस एक वीडियो में लेकर आई हूं। पहली बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, जिनकी बड़ी तारीफ हो रही है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके फैसलों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उनका एक फैसला विवादों में आ गया और इस कदर विवादों में आ गया कि कुछ घंटों में ही विजय की सरकार को अपने इस फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा है। जब से विजय मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनकी सरकार का ये पहला यू टर्न है। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों कि सीजेपी का जो आंदोलन हुआ, बहुत बड़े लेवल पर देश भर में उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। जब जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था, मैं आपको तमिलनाडु तक की वीडियोस दिखा रही थी। मतलब पैमाना छोटा हो सकता है, संख्या छोटी हो सकती है युवाओं की, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश के युवाओं को जागृत कर दिया, उनकी चेतना को जगा दिया। लेकिन इस बीच 14 अगस्त को, 15 अगस्त से एक दिन पहले, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया। छात्रों से कहा गया, जेन जी और जेन अल्फा, मतलब स्कूल में पढ़ने वाले और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र जो हैं, वो किसी तरह के, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा विभाग को ये जारी किया गया आदेश कि वामपंथी छात्र संगठन जो वहां काफी ज्यादा है और तमिलनाडु की जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। तो जेन जी और जेन अल्फाज को सी जोसेफ विजय की सरकार कह रही थी कि तमिलनाडु की जो सीजेपी की इकाई है उसके प्रदर्शन में या लेफ्ट पार्टी का कोई छात्र संगठन अगर प्रदर्शन करता है, आप उसमें शामिल मत होइए। और उसके बाद से विजय की सरकार के इस फैसले की बहुत आलोचना होने लगी। वहां की जो मुख्य विपक्षी दल है डीएमके, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये सब दिल्ली के इशारे पर कर रहे हैं विजय, ये दरअसल दिल्ली के स्लेव हैं, मतलब दिल्ली के गुलाम हैं। Yeah, under instruction from Delhi, I think they have started issue a circular that students should not take part in agitations. But that is the fundamental right of the citizens. Students are citizens of this country. The Constitution has given them fundamental rights to fight for their cause. These things, these people doesn't know. Maybe Delhi had instructed them. He's a slave of Delhi only. Delhi might have instructed him, no, don't allow, because they have not allowed the Cockroach Janata Party's fight in Delhi. Same thing they want to do it in Tamil Nadu. हालत ये होगी दोस्तों कि इस फैसले की इतनी आलोचना हुई, सोशल मीडिया में भी विजय की आलोचना हुई कि जिस विजय ने खुद चुनाव जेनजी के आधार पर लड़ा है, पूरा का पूरा चुनाव विजय ने इंस्टाग्राम पर लड़ा है। उनके पास तो इतना बड़ा आईटी सेल भी नहीं था, लेकिन युवाओं को अपने साथ जोड़कर लड़ा। जेनजी और जेन अल्फा, जिन्होंने उनके लिए खुद स्वयं प्रचार किया इंस्टाग्राम के जरिए, वो जेनजी और जेन अल्फास को इस तरह का फैसला कैसे दे सकते हैं? बुधवार को फैसला पलट गया। मतलब जो विजय की सरकार है, उनको ये बात समझ में आ गई कि ये फैसला गलत है। कहीं ऐसा ना हो कि जेनजी जेन अल्फा जिन्होंने उनको चुनाव लड़ाया, कहीं उनके खिलाफ ना हो जाए, तो फैसला वापस ले लिया गया है। तो अब तमिलनाडु के युवाओं का कोई रोक नहीं है। लेकिन एक चीज है जिस पर अभी भी तमिलनाडु की राजनीति में जबरदस्त उबाल है, और वो है अमित शाह की मौजूदगी। दोस्तों, अमित शाह जो है चेन्नई आने वाले, आ चुके हैं। इनफैक्ट अमित शाह चेन्नई पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनकी जो दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बैठक उनके साथ होने वाली रूटीन बैठक है। इसमें आप देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय शामिल हैं, वो उनका स्वागत भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू शामिल है, यहाँ केरला के मुख्यमंत्री शामिल हैं, यहाँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल हैं। जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं ना, वहाँ के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। एक रूटीन बैठक होती है और इस बैठक के लिए अमित शाह ने आना था चेन्नई। उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कुछ इस तरह से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, ये कहते हुए कि अमित शाह के आने का हम विरोध करते हैं। पहले वो ये बताएं कि दिल्ली में जो छात्रों के साथ अन्याय उनकी पुलिस ने किया है, मतलब उस पर अब तक स्टैंड उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ना संसद में उन्होंने कुछ बोला और ना बाहर इस मुद्दे पर कुछ बोला है। मणिकम टैगोर, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल थे। बाद में उन्होंने मीडिया से भी बात की इस मुद्दे पर। Answered by Mr. Amit Shah, pellet guns has been used. Rahul Gandhi ji was arrested when he wanted to be the Prime Minister. Delhi police misbehaved with all the 150 MPs, and they beaten up the girls, children who are protesting in Jantar Mantar. Therefore, we wanted Amit Shah to make a statement and an apology from Prime Minister Modi.
17 days we were protesting. House was not allowed to function. Bills were bulldozed. And Amit Shah came on the last day of August 13th. That also for Vande Mataram. Therefore, we wanted to register a protest. Today he is coming to attend the Southern Chief Minister's conclave tomorrow. So we wanted to show to him that Congress wants answer from him. He cannot get away with the mistakes what he has been committed in Delhi. And the second issue is the delimitation. Delimitation, he is only trying to bulldoze, split parties, force parties using CBI and ED to support delimitation. Delimitation is a discrimination towards South India, particularly against Tamil Nadu. Therefore, we wanted to protest against Mr. Amit Shah, and we protested. Our senior leaders, K.V. Thangabalaji, Trinav Karasarji, K. Alagiriji, all of the senior leaders and MP Sudha, National AICC Secretary Nivedita Alba, all of us has been detained by the police. अब दोस्तों ये देखिए, इस मामले में दो चीजें हो रही हैं। देखिए, तमिलनाडु आ रहे हैं अमित शाह और सी जोसेफ विजय उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सरकारी कार्यक्रम है। आप सरकारी प्रोटोकॉल के तहत आपको शामिल होना पड़ेगा। लेकिन उसी सरकार की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर उनका विरोध कर रही है। दो चीजें हो रही हैं, सरकार अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रही है। पार्टी का काम होता है पॉलिटिक्स करना, सरकार का काम होता है राज्य और देश चलाना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको इससे पता चलती है। लेकिन ये भी पता चलता है कि चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, या फिर नई नवेली तमिलनाडु की विजय की सरकार हो, डर सबको लग रहा है, गला सबका सूख रहा है। इधर विजय ने भले ही रोल बैक कर लिया हो अपने राज्य के जेनजीज और जेन अल्फाज को कॉकरोच जनता पार्टी के किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो डर का माहौल है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर छात्र जो हैं जेन अल्फा सड़क पर उतर रहे हैं। कोई सड़क की मांग कर रहा है, कोई स्कूल बैग की मांग कर रहा है, कोई छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहा है। तो इस कदर डर का माहौल है कि सबसे पहले 31 जुलाई को आजमगढ़ में आदेश हुआ, उसके बाद 7 अगस्त को बलिया में आदेश हुआ, फिर मऊ, अयोध्या, बलरामपुर, आगरा तक ऐसे आदेश आ गए हैं जिसमें यूट्यूबर्स, हमारे जैसे यूट्यूबर्स से पता नहीं क्या डर है इन सरकारों को, यूट्यूबर्स का, पत्रकारों का इन स्कूलों में एंट्री बैन कर दी गई है। पूर्व में राजस्थान में भी इस तरह का फैसला लिया जा चुका है, याद होगा आपको, क्योंकि राजस्थान से आशुतोष रांका उतर गए थे मैदान में सीजेपी के, ठीक है। और अब उत्तर प्रदेश में भी ये डर का माहौल दिखाई दे रहा है। अच्छा, अजीब बात ये है कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स को तो ये पॉलिटिकल पार्टीज और ये न्यूज रूम के जो गटर छाप मीडिया वाले हैं वो बोलते हैं तो पत्रकार ही नहीं है, इनको कौन देखता है, तो भाई हमको कौन देखता है, तो डर किस बात का। अब दोस्तों, विरोधाभास की भी इंतहा है। मोदी जी कैबिनेट की बैठक में फैसला ले रहे हैं कि जिनके जितने लाइक, व्यूज और शेयर होंगे उससे उनकी परफॉर्मेंस तय होगी, मंत्रियों की, ठीक है। इससे परफॉर्मेंस तय नहीं होगी कि उनके मंत्रालय में उन्होंने कैसा काम किया। और यह भी बताया गया है कि जेन जीज और जेन अल्फाज को हम आउटरीच करेंगे। हर दिन कोई एक यूनिवर्सिटी में राज्य लेवल के जो मंत्री हैं या केंद्र के जो मंत्री हैं उनकी टीम या वो खुद जाएंगे। और बीजेपी के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि तो बहुत शानदार फैसला है, इसके जरिए जेन अल्फा और जेन जी से हम बात कर सकते हैं। One day, one university campaign by every central minister, every union MOS ministers. Excellent thought by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Full credit to him for thinking 10 steps ahead. मतलब मंत्री महोदय चले जाएं जेन अल्फा जेन जी के साथ, ठीक है। मंत्रियों का आंकलन इस बात पर हो कि किसके कितने व्यूज हैं, कितने लाइक हैं, किसको जेन अल्फा जेन जी पसंद कर रहे हैं। लेकिन जेन अल्फा जेन जी की दिक्कतें आप स्कूल में जाके नहीं दिखा सकते। जेन अल्फा जेन जी सड़क पर नहीं उतर सकते सीजेपी के आंदोलन को लेकर। यह बताता है कि सरकारें किसी की भी हो, यह डर साझा है। अच्छा हुआ विजय ने यह फैसला वापस ले लिया, नहीं तो जो जेन जी, जो अल्फा उनको चुनाव जिता सकते हैं वो उनके लिए माहौल भी खराब कर सकते हैं। लेकिन मैं तो मानती हूँ दोस्तों, विजय ने तो फैसला वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को और राजस्थान की सरकार को भी फैसला वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि हालत ये हो गई है उत्तर प्रदेश में कि अब किसी को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हर दिन वीडियो आ रही है, हर दिन, डेली। कल भी मैंने आपको वीडियो दिखाई, परसों भी मैंने आपको वीडियो दिखाई। मतलब उत्तर प्रदेश के बच्चों ने तो ठान लिया है कि अपनी सरकार को आईना वो खुद सड़क पर उतर कर दिखाएंगे।
यह अलग बात है कि पुलिस प्रशासन उनसे बहुत गलत तरीके से भी व्यवहार कर रहा है, इसको लेकर भी उनकी नौकरी जा सकती है, बात उनको पता होनी चाहिए। नाबालिग बच्चों को जिस तरह से ट्रीट कर रहा है पुलिस प्रशासन। लेकिन अगर कोई भी सरकार ये सोचती है कि कोई सर्कुलर जारी करके वो जेन अल्फा जेनजीज को रोक देगी या फिर लाइक्स व्यूज देखकर किसी मंत्री का ये तय होगा कि वो कितना पॉपुलर है, तो वो बहुत हल्के में आंक रहे हैं इस जनरेशन को। दोस्तों अव्वल तो ये हाल है कि बीजेपी राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो जाए। कैमरा रोक के कुछ नहीं होगा, ये बच्चे खुद ही सड़क पर खड़े हो गए हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आप सड़कों पर भी कैमरा ले जाने पर प्रतिबंध लगा देंगे क्या? सड़कों में भी यूट्यूबर्स को रोक देंगे क्या? आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? जहां अमित शाह चेन्नई में है, कांग्रेस पार्टी उनका विरोध कर रही है, विजय को फैसला वापस लेना पड़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारें हों वो इतना खौफजदा है जेन अल्फा जेन जी से कि वहां यूट्यूबर्स की एंट्री बैन कर दी गई है स्कूल्स में। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें।